वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और आज की इस मॉर्निंग में मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी बनाई जाए, दैट इज मिसिंग फ्रॉम माय चैनल। ऑफ कोर्स मैं बिगनिंग में बना रहा था, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन आंसर को डायरेक्टली पिक करता हूँ। ऑल्दो आई लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस, और जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं मैं सबके आंसर देने की कोशिश करता हूँ, बट देयर आर स्टिल लेफ्ट, और कहीं ना कहीं कुछ एक क्वेश्चंस को थोड़ी डिटेलिंग में आंसर देने की जरूरत रहती है। तो आज की सुबह हम कुछ एक आपके क्वेश्चंस को पिक कर रहे हैं एंड देन वी विल टॉक कि इसकी पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है इस वक्त इज फ्रॉम पारस पंडिता, और वो पूछ रहे हैं विच लेंस इज बेस्ट फॉर इंडोर वीडियो ऑल्सो क्रिएट्स ब्लरी इफेक्ट, द सिग्मा 33mm और द सिग्मा 16mm। देखो मेरे दोस्त, लेट मी करेक्ट यू, देयर इज नो लेंस लाइक सिग्मा 33mm फॉर सोनी APS-C मिररलेस कैमरा, सिग्मा 30mm f1.4 एंड द सिग्मा 16mm f1.4। इंडोर यूसेज के लिए दोनों लेंस बहुत अच्छी। ब्लरी बैकग्राउंड इफेक्ट की बात करें, द बोथ लेंसेज कैरीज f1.4 अपर्चर, यानी कि दोनों से बैकग्राउंड ब्लर आपको मिल रही है। यूसेज जिस तरह की आपकी है उसी तरह की लेंस परचेस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हैंड हेल्ड वीडियोज बनाने हैं, सिंस 16mm हैज अ बिट वाइडर कवरेज, देन ओनली बाय द 16mm लेंस। कब हमें 16mm लेंस बाई करनी है? जब हमें हैंड हेल्ड वीडियोज बनाने या आपको इंडोर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करनी, यू हैव टू कवर अ बिट वाइडर एरिया विथ योर लेंस, देन ओनली यूज द 16mm। कब? जब हमें हैंड हेल्ड वीडियोज बनानी है, जब हमें इंडोर आर्किटेक्चर की फोटोग्राफी करनी है, सो इन दैट केस 16mm इज यूजेबल। बट अगर आपको टेबल टॉप वीडियोज बनाने, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरा कैमरा लगभग 4 फीट दूरी पर रखा हुआ है, तो अगर आपको कैमरे को यूज करना है अपनी टेबल टॉप वीडियोज के लिए, अगर आप मेरे जैसे सिट करके वीडियोस बनाओगे इंडोर वीडियोस, या अपने फ्रेंड्स के साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करोगे, फैमिली के साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सेशंस करने, देन 30mm f1.4 लेंस इज द बेस्ट लेंस। As per your usage, you should buy the lens. Sir, instead of Sony a6400, which camera is best under 90K for photography? Best autofocus. अब देखो यहाँ पर देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बात यह है कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। कैमरों की कमी नहीं है। जब आप कह रहे हो कि मेरे पास 90,000 का बजट है, 50,000 के ऊपर रेंज आ जाती है कैमरों की, बट हाँ बात है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंक्लाइन टूवर्ड्स कैनन कलर की, भैया मुझे कैनन के कलर पसंद है। कोई लोग सोनी के AF सिस्टम और वीडियो फीचर्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं, कई लोग निकॉन से ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं। सो यू हैव आस्क्ड फॉर फोटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा मैं ले सकता हूँ। सो आप निकॉन का Z50 ले सकते हो। Z50 काफ़ी उम्दा कैमरा है। यू शुड बाय द Z50 कैमरा। Z50 की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है। वंस यू परचेज दिस कैमरा, आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने क्यों Z50 पे पैसे लगाए। कैनन के कलर्स पसंद है, देन यू शुड गो विद कैनन 90D कैमरा। 90D कैमरे के साथ जाओ अगर कैनन के कलर्स पसंद है, बट यहाँ पर 90,000 में मामला रफा दफा नहीं होगा। यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन लेंसेज इफ यू वांट टू हैव क्वालिटी आउटपुट फ्रॉम 90D कैमरा। मैंने कई वीडियोस बनाई जिसमें आपको क्लियर करा है दैट 90D इज अ गुड कैमरा, बट इट डू नीड बेटर लेंसेज। किट लेंसेज के साथ, चीपर लेंसेज के साथ 90D से आप सोचोगे अच्छी आउटपुट निकालने पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन 90D। 90D खरीदते हो तो बजट आपका 1,30,000, 1,40,000 के आसपास एटलीस्ट जाएगा इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम गुड लेंसेज। तो ये हुई 90D की बात। सो बेस्ट इन केस 90,000 के अंदर एक कैमरा लेना है, निकॉन Z50 का अच्छा ऑप्शन है। वी ऑल्सो है द Fuji X-S10, बट ये थोड़ा कॉस्टली है। X-T30 Mark II आ चुका है USA में। इंडिया में मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा था तो उस वक्त चेक कर रहा था, X-T30 Mark II कैमरा वाज नॉट सो अवेलेबल। तो अगर X-T30 Mark II अवेलेबल हो जाता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, बेटर टू बाय द X-T30 Mark II कैमरा अगर 1 लाख के रेंज के अंदर आ जाता है। X-T30 Mark II इज ऑल्सो वेरी गुड कैमरा। सो दीज आर सम ऑफ माई सजेशंस। उसके बाद आपकी चॉइस आती है, आप किस तरफ इंक्लाइंड हो, उस हिसाब से कैमरा खरीदो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मैं काफ़ी दिनों से Z50 और Z5 में कौन सा लूँ निर्णय नहीं ले पा रहा था। आपका वीडियो देख के मुझे लग रहा है मुझे Z5 24 से 70 ले लेना चाहिए। क्या ये वेडिंग के लिए ठीक रहेगा? बेटर टू गो विद द फुल फ्रेम कैमरा। क्यों आपको APS-C डेस्क क्रॉप लेना? अगर आपका बजट है समवेयर अराउंड, अगर आप 24 से 70mm लेंस के साथ अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। वाई यू आर वेटिंग फॉर? मेरे सजेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यू शुड गो एंड बाई
निकॉन काफ़ी अच्छे कैमरे बनाते हैं, और खासकर अगर कभी भी किसी फुल फ्रेम कैमरा सेंसर को कंपेयर करोगे आप किसी भी APS-C कैमरे सेंसर से, यू विल हैव मोर डिटेल्स, यू विल हैव बेटर डायनेमिक रेंज एंड इवन बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस. So better to go with the Z5 in any case if you are comparing it with the Z50 camera. The only thing the Z5 lags behind is the 4K video recording mode. ये भी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि मुझे फोटोग्राफी की यूसेज है, वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, यू कैन इजिली गो विद द Z5, नो बिग इश्यू. द ओनली कैमरा आई लाइक आफ्टर Z5 इज द निकॉन Z6 Mark II, और इसकी EF काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है. जो Z6 Mark II कैमरा हमारे सामने आया है, और इसे अप स्केल भी करते जा रहे हैं निकॉन विद द हेल्प ऑफ फर्मवेयर अपडेट्स. तो अगर आपका बजट आफ्टर Z5 कोई कैमरा लेने को अलाउ करे इन निकॉन, देन यू शुड गो विद Z6 Mark II. अदरवाइज Z5 इज ऑल्सो वेरी यूजेबल एंड वेरी गुड कैमरा. हेलो सर, प्लीज सजेस्ट स्पोर्ट्स वीडियोग्राफी बेस्ट लेंसेज फॉर JVT स्पोर्ट्स स्पिरिट पूछ रहे हैं. देखो, स्पोर्ट्स लेंस की बात करें ना, तो यहाँ पर देखो, एक तो सिग्मा की एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स लेंस आती है 150 to 600 mm की. अब ये जो लेंस इसकी रेंज आप देख लो 150 to 600 mm में काफ़ी वाइडर रेंज है. सो माय रिकमेंडेशन, द फर्स्ट रिकमेंडेशन दैट यू शुड एनी हाउ एनी वे गेट द सिग्मा 100 to 600 OS स्पोर्ट्स एडिशन लेंस. मान लो ये लेंस अवेलेबल नहीं है, देन यू शुड गो विद द सिग्मा 100 to 400 mm लेंस. मैं सिर्फ सिग्मा की लेंसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिग्मा एक काफ़ी ज़्यादा रेंज की लेंसेस बना रही हैं सोनी के लिए, और दे आर फार अफोर्डेबल देन द G Master एंड सो कॉल्ड हाई क्वालिटी लेंसेस. और खासकर A6400 कैमरे के लिए तो ये सफिशियंट है. सो पहला जो आपके लिए टारगेट होना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स वीडियोग्राफी से कनेक्टेड हो, तो फर्स्ट वन इज द सिग्मा 100 to 600 mm स्पोर्ट्स एडिशन. इफ नॉट अवेलेबल देन यू शुड गो विद द सिग्मा 100 to 400 mm लेंस. और मान लो ये दोनों सिग्मा की लेंसेज समवे अवेलेबल नहीं है, फिर अपना टैमरॉन है, टैमरॉन की आप 70 से 180 mm की एटलीस्ट लेंस ले लो, काफ़ी उम्दा है. 70 से 180 mm की फुल फ्रेम लेंस है. ऑफ कोर्स यू विल हैव द क्रॉप फैक्टर, तो आपकी रेंज थोड़ी बढ़ेगी, बट इट इज़ ऑल्सो यूजेबल. तो ये 3 लेंसेज मैंने आपको बता दी हैं. तीनों में जो फर्स्ट प्रायोरिटी 100 to 600 mm OS स्पोर्ट्स एडिशन. द सेकेंड ऑप्शन इज अगेन आई एम रिपीटिंग द 100 to 400 mm. एंड इफ नॉट, दोनों अवेलेबल नहीं है और आपको लेंस लेना ही लेना है, देन यू शुड गो विद द टैमरॉन 70 to 180 mm, 70 to 180 mm द VXD लेंस. ठीक है, बातें क्लियर हो गई. ओके, क्वेश्चन इज फ्रॉम शुभम. वो पूछ रहे हैं सर सोनी अल्फा A7 Mark IV पर वीडियो बनाइए, कब से सेलिंग स्टार्ट होगी इंडिया में और प्राइस क्या रहेगी. सो लिटरली देखो, A7 Mark IV की बातें कर लो, सोनी के भी जितने सारे कैमरे हैं, इवन कैनन, सब कोई चिप शॉर्टेज को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है सारी कंपनियां. और ऑफ कोर्स अब यहाँ पर A7 IV की जो प्री ऑर्डर की अमाउंट है, या R3 की प्री ऑर्डर की अमाउंट, या आप JV10 की प्री ऑर्डर की अमाउंट को बहुत ज़्यादा मिल रही है इवन इन द यूरोप USA. अब वहाँ पर जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होगी, इंडिया में इसकी अराइवल अगर आती है तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होगी. सो December 30 इज द डेट फॉर द अराइवल ऑफ द सोनी A7 IV कैमरा इन USA. एंड ड्यू टू दिस हाई डिमांड, एशियन रीजन में इन्हें अभी इतना कैमरा सप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहेगा. तो लेट्स होप फॉर द जनवरी मंथ में हमें फॉर श्योर A7 IV कैमरे की फर्स्ट लॉट देखने को मिल सकती है. और तो अगर आपको खरीदना है A7 IV कैमरा, देन रिजर्व योर स्पॉट इफ पॉसिबल, क्योंकि इसकी बहुत स्कैर्सिटी चल रही है भैया. JV10 के बारे में मामले में आपको पता है दैट इट डू अराइव इन इंडिया में अराइव हुआ था JV10 कैमरा, कई लोग अभी यूज भी कर रहे हैं, बट सेकेंड लॉट आने में काफ़ी देरी हो रही है. अभी ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनकी कुछ चिप इश्यूज के चलते December 3 से प्रोडक्शन भी हाल्टेड है, कुछ एक दिनों तक हाल्टेड रहेगी जब तक कि चिप और इश्यूज सॉर्टेड नहीं हो जाती. तो ये सारे मसले चलते रहेंगे. A7 IV कैमरे की डिमांड तो इंडिया में भी बहुत हाई होने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है. इफ पॉसिबल, इफ यू आर थिंकिंग टू बाई A7 IV कैमरा, जस्ट बुक योर स्लॉट इफ पॉसिबल. नियरेस्ट डीलर्स से आप पता कर लो, मैं फ़ोन नंबर्स देने की कोशिश करूंगा, आप चाहो तो उनसे डिस्कस कर सकते हो. सर जी, निकॉन Z50 का कोई अपडेट आया है या नहीं, नई लेंस आई है? देखो, Z50 की तो एक निकॉन ने 18 to 140 mm की लेंस लॉन्च करी है.
जस्ट टेक ए लुक इंडिया में कब अवेलेबल होती आए तो आप परचेस कर लेना। हालांकि और कोई नया कैमरा Z50 की अपडेट नहीं है अभी फिलहाल तो नहीं है। Z30 की रूमर्स भी चल रही थी, बट आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि अब ये सारी चीजें 2022 के लिए टल गई हैं। Z30 या Z50 का अपडेट, द ओनली कैमरा वी हैव इन दिस ईयर द 2021 अभी दिसंबर चल रहा है इज द ZFC कैमरा। ZFC के ऊपर अभी कोई भी APS-C मिररलेस से कैमरा से रिलेटेड अपडेट नहीं आई है। ऑल पॉसिबल अपडेट लेफ्ट फॉर 2022 में ऑफ कोर्स वी शुड हैव अ Z50 Mark II कैमरा और मे बी अ Z30। ये दोनों कैमरे हमारे पास आने चाहिए निकॉन की तरफ से, अगर निकॉन अपने कैमरे की लाइनअप को एक परफेक्ट वे में ले जाना चाहते हैं तब। अदरवाइज अगर इसी तरह से चलते रहा देन ऑफ कोर्स द निकॉन यूजर्स विल बी माइग्रेटेड टू अ डिफरेंट ब्रांड। तो निकॉन को अपनी कंज्यूमर बेस बचानी है, देन दे हैव टू अनाउंस सम अफोर्डेबल सॉल्यूशन और आल्सो अ अपडेट ऑफ द एक्जिस्टिंग Z50 कैमरा विथ whatever the update is possible, variable display screen or whatever, but they should। ठीक है, क्या कैनन कभी 5D Mark IV जैसा कैमरा दोबारा बना पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। अब चांस चली गई। एक चांस थी कैनन के पास, कहीं ना कहीं अगर वो इस रास्ते पे चलते, वो दो अपने ऑप्शंस को एक्टिव रखते कि क्या जरूरत थी DSLR के एनेबलाइजेशन में जाने की। आई डोंट नो ए परफेक्ट रीजन, उनके पास शायद हो, मेरे पास तो नहीं है। DSLR की भी अपनी उनकी जो रेंज है, उनके जो कंज्यूमर बेस है, जबरदस्ती की माइग्रेशन कराने की क्या जरूरत है। अगर कोई आदमी DSLR को लेकर खुश है, उसकी ही अपडेट आप डाल दो। R5 में जो आपने स्पेसिफिकेशन डाली वो नेक्स्ट 5D सीरीज के कैमरे में डाल देते, लोग खुशी खुशी ले लेते। नो नीड टू बाई न्यू लेंसेज, नो नीड टू बाई न्यू एसेसरीज रिलेटेड टू द मिररलेस कैमरास। क्या जरूरत है आपने जबरदस्ती माइग्रेट कराने की? ये तो मेरे पास भी यही सवाल पड़ा हुआ है। और देखो, चाहते तो इसे कंटिन्यू रखते और उनकी DSLR की कंज्यूमर बेस बनी रहती और बाकी भी ब्रांड से लोग आ जाते, मिररलेस अच्छी लॉन्च करते, जैसे वो कर ही रहे अभी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। R5 R6 तो अच्छे मिररलेस कैमरा है, बट हाँ DSLR को, खुद की DSLR रेंज को बंद कर देना, उसी को कैनिबलाइज करना, 2018 से चल रहा है एंड दे आर फोर्सिंग पीपल टू मूव टू मिररलेस जोन। ये सारी चीजें जो चल रही हैं कहीं ना कहीं कंज्यूमर बेस को भी इफेक्ट कर जाएंगी। भाई जब हमें मूव ऑन करना ही है तो हम क्यों खुद कैनन में जाए, कहीं सोनी में कुछ चले जाएंगे, कुछ निकॉन में चले जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कैनन खुद इस कंडीशन का जिम्मेदार है। और यहाँ पर 5D Mark IV जैसा कैमरा मुझे नहीं लगता दोबारा आएगा। रीजन बस इतना ही है कि यहाँ पर कैनन ने DSLR कैनिबलाइजेशन पॉलिसी अख्तियार करी है, अडॉप्ट करी है फ्रॉम 2018। ये मैंने कह रहा, बेटा पिक्सल की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो, खुलेआम उन्होंने पब्लिश करी थी दैट कैनन ऑप्टेड DSLR कैनिबलाइजेशन पॉलिसी। अब वो DSLR के डेवलपमेंट पर और प्रोडक्शंस पर उतनी ध्यान नहीं देंगे, यानी कि DSLRs की अपडेट 2018 से आनी कम हुई है और धीरे धीरे बंद हो जाएगी इन नियर फ्यूचर। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम देयर पॉलिसी। इसमें सोचने और समझने की कोई बात है ही नहीं। हमें 5D Mark IV जैसा कैमरा यानी कि 5D Mark V इन फ्यूचर नहीं दिखने वाला। भले हो सकता है वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ले, मिररलेस शिप में वो होल होते हुए देखे कि भैया मिररलेस उतना नहीं ग्रो कर रहा, अब क्या करें। हो सकता है कि फिर से DSLR की तरफ रुक करें, बट दैट्स नॉट सो पॉसिबल इन द करंट सिनेरियो। ठीक है, ये बातें आपने समझनी है, हमें समझनी है। जो भी सिचुएशन है इसे कैनन ने ही क्रिएट किया है, हमने आपने नहीं किया है। अस्मित बोल रहे, जो हमने पोस्ट डाली थी कि भैया ZV-10 की प्रोडक्शन हाल्ट हो गई, तो वो कह रहे हैं ऑल बेस्ट APS-C कैमराज ऑफ सोनी इज ऑन हाल्ट, सीरियसली कांट बिलीव। बात सही कि ZV-10 कैमरे की प्रोडक्शन हाल्ट करने की क्या जरूरत है। और अच्छा हाल्ट कर भी दिया तो यूएसए में इसमें जो शिपमेंट की नेक्स्ट शिपमेंट की डेट जो है आप कई साइट्स पर देखोगे, इट्स रिटन 20 दिसंबर। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वहां पर प्रोडक्शन लाइंस अभी भी कुछ एक लेवल पे चालू है, कहीं ना कहीं अभी भी वेबसाइट्स प्री ऑर्डर ले रहे हैं यूजर्स के। ऐसा नहीं प्री ऑर्डर बंद कर दिया। इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं प्री ऑर्डर का सिस्टम कि भैया आप प्री ऑर्डर बुक कर लो अपना। होता तो कई सारे लोग कर देते, नोटिफाई में। अब नोटिफिकेशन मिले ना मिले इसमें तो कोई ये नहीं है सिचुएशन। लिटरली ये बातें सही कि सोनी को अपना प्रोडक्शन लाइन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये सारी सिचुएशन के साथ हमें लगता है हम कहीं ना कहीं 2020 में पहुंच चुके हैं या 2019 में पहुंच चुके हैं। एटलीस्ट उस वक्त भी हमारे पास कई सारे कैमरे ऑप्शंस अवेलेबल थे, DSLR अवेलेबल थे। बट अभी का माजरा ये है कि अभी कैमरा लेने जाओ तो आपको M50 मिलेगा
वो भी M50 कहीं अमेजोन में आपको 1 लाख में लिस्टेड दिखेगा या कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कैमरे की तो भाई बड़ी स्कैरसिटी चल रही है। रिकमेंडेशन वीडियो बनाते समय हमें ये नहीं समझ आता हम कौन सा कैमरा पिक करें ना करें। कुछ एक स्टॉक्स अवेलेबल है नहीं है, कुछ एक स्टॉक्स आएंगे ही नहीं, ये सारी चीज़ें चल रही। ये जो सारी सिचुएशन चल रही मेरे दोस्त, हमें समझना पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है कैनन निकॉन की तरफ भी, क्योंकि डीएसएलआर पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं। उन्हें डीएसएलआर एंट्री लेवल जोन्स के अपडेट पर उतने ध्यान दे नहीं रहे। पीपल जो है, अभी ZV-10 कैमरा आया, खासकर यूएसए की रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्री ऑर्डर, काफ़ी ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ चुके हैं, तो भैया यूट्यूबर भी सोचते हैं कि स्मार्टफोन छोड़ के एक कैमरा अच्छा खरीदे। तो फोटोग्राफर्स जो एंट्री लेवल जोन में कैमरा की वेट कर रहे थे, यूट्यूबर्स वेट कर रहे थे कि अच्छे कैमरे, सबको एक ही कैमरा भी दिख रहा है, ZV-10 कैमरा। ना तो निकॉन ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास डाला, एटलीस्ट Z50 Mark II डाल देते एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन के साथ, उसी प्राइस रेंज के साथ, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता। बट ZFC डाला, काफ़ी कॉस्टली ऑप्शन है और नॉर्मल वे में इसे यूट्यूबर नहीं परचेस कर सकते व्हेन यू ऑलरेडी हैव कैमराज लाइक A6 कैमरा, ZV-10 एंड ऑल दिस स्टफ। अब प्रोडक्शन स्टॉप हुई, अब नहीं मिला। हो सकता है ये सारी रीजंस जो रहे ZFC की सेल्स को थोड़ी इंक्रीज कर दें। सिचुएशन वाइज बातें हैं, जैसे ही थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है बहुत अच्छा रहेगा कंज्यूमर के लिए। हालांकि अभी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर आप अभी कैमरा खरीदने जाओ तो ऑफ कोर्स आपके जो भी पैसे लग रहे हैं उसके लिए आपको वाजिब स्पेसिफिकेशन आपके हाथों में नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांट टू परचेज अ कैमरा राइट नाउ, बेटर यू शुड वेट। परचेस करने से अच्छा वेट ही कर लेना ज़्यादा बेटर है। जब आएंगे तब खरीदा जाएगा, क्यों हड़बड़ाना, क्यों हम अपने पैसे को वेस्ट करें, क्यों हम ऐसी स्पेसिफिकेशन परचेस करें जिसके एवज में उससे बेटर स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। बट हाँ, थोड़ी देर की डिले ही सही, तो डिले झेल लो, झेलने में कोई इश्यू नहीं है। बट वेट करो, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के कोई और ब्रांड के कैमरे ऐसे वैसे खरीद लेना है। फिर अगर मान लो जनवरी और फरवरी से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, फिर आप रिग्रेट में चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। यू शुड वेट करो, जैसे ही इनकी प्रोडक्शन लाइन्स एक्टिव होती है यू शुड परचेज दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स आई हैव। और कई सारे क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिकली लिख कर भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं भी तो वो भी बेझिझक होकर पूछो, बातचीत चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।